हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाने वाला दोस्तों मानव हृदय का सचित्र वर्णन। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसका मैं सचित्र वर्णन करूंगा, उसका क्रिया विधि बताऊंगा कि कैसे हार्ट कार्य करता है, इसका क्या क्या पार्ट्स होता है, सबका क्या कार्य होता है, बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमारे क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 हमारे 5 मार्क का सवाल आ जाता है, बोल देता है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें या नामांकित चित्र करें। ठीक है, तो इसमें समझेंगे तो दोस्तों इसको समझना है, क्लियर करना है, तो वीडियो को अंदर देखते रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बहुत सारे उसमें कमेंट भी किए थे कि सर इसका वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मैंने फाइनली सोचा कि चलिए बनाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम भी आने वाला है। देखिए हमारा जो हृदय है ना, बहुत ही समझिए कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हृदय क्या करता है, आप लोग पता है हृदय क्या करता है? हृदय देखिए, हृदय जो है ना, जो रक्त होता है ना, रक्त उसका शुद्धिकरण करता है। यानी कि शुद्धिकरण देखिए, शुद्ध तो हो जाता है फेफड़ा से, अब उसको सभी जगह फैलाना है, शरीर में सभी भागों में पहुंचाना है, पहुंचाने का काम हृदय करता है। ऐसे बोल सकते हैं इसको, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि हृदय जो हमारा है ना, वो बोल सकते हैं सेंट्रल प्लम्पिंग ऑर्गन है। यानी कि केंद्रीय केंद्रीय बोल सकते हैं क्या, केंद्रीय हमारा जो है ना पंपिंग अंग है। यानी कि बोल सकते हैं यही क्या करता है ना, पूरे शरीर में परिसंचरण करता है रक्त को। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखेंगे हृदय के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारा हृदय का दिखा गया अंतरिक्ष संरचना है, जिसका क्या पार्ट से देख रहे हैं, सब वायरों से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझाता देखिए। सबसे मैं बता दूं दोस्तों कि हृदय जो होता है ना, हृदय बोल सकते हैं, हृदय जो होता है जो वो कार्डियक ऊतक का बना होता है। और हृदय एक बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, केंद्रीय केंद्रीय पंपिंग अंग है। केंद्रीय पंपिंग अंग है जो हमारा मुट्ठी क्या आकार का होता है, आपने मुट्ठी देखा हो ना, एकदम मुट्ठी क्या आकार का होगा, याद रखिएगा। और इसका दोस्तों जो लंबाई होता है ना, हृदय का जो तुम्हारा जो लंबाई होगा ना, वो दोस्तों 12 सेंटीमीटर होगा। और दोस्तों चौड़ाई जो होता है ना, ये 9 सेंटीमीटर होता। और मोटाई देखा जाए ना तो दोस्तों ये होता है आपका 6 सेंटीमीटर। और इसका दोस्तों वजन देखा जाए ना तो वो दोस्तों 300 ग्राम होता है, इसे एवरेज लेते हैं हम लोग। और महिलाओं में दोस्तों ना हृदय का वजन 250 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा। ये तो समझ गए। हृदय देखिए, हृदय कार्डियक ऊतक का बना होता है। और हृदय पता कहाँ होता है? फेफड़ा के बीच में होता है, याद रखिएगा। बीचे बीच शरीर में नहीं होता, बीचे बीच शरीर में नहीं होता, फेफड़ा के बीच में होता है, बाएं तरफ होता है। ठीक है, फेफड़ा के बीच में रहता है हृदय। अब है हृदय क्या करेगा, देखिए जैसे देख रहे हैं। तो पहले मैं दोस्तों यहाँ पे इसको हटाते सबका नाम लिखवा देता हूँ, फिर उसका कार्य बताता हूँ। देखिए क्या, देखिए हृदय जो दोस्तों हमारा होता है ना, ऐसे सब जीव जंतु सब में तो हृदय रहेगा। तो दोस्तों हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग किस में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में आते हैं, यानी बोल सकते हैं मैमेलिया वर्ग। तो दोस्तों जितना भी स्तनधारी वर्ग होगा ना, उस सब में हृदय जो होगा ना, हृदय में 4 चैम्बर होंगे। चैम्बर का मतलब कोस्ट, ठीक है, खाना, घर। तो 4 खाना होगा। देखिए एक ऊपर देख रहे हैं, एक यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 4 चैम्बर है ना। तो इसी को दोस्तों हम लोग हृदय होता है इस सब में। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है ना, कुछ जैसा मछली देखो तो मछली का देखिएगा ना हृदय तो 2 भागों में बांटा रहता है, लेकिन हम लोगों में 4 भागों में बांटा रहता है। और दोस्तों सरीसृप यानी कि दोस्तों जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टिलिया वर्ग, उनका देखा जाए ना दोस्तों हृदय तो 3 वर्गों में बांटा रहता है, यानी कि 3 चैम्बर्स होते हैं। हम लोग में 4, मछली में 2, और रेप्टिलिया यानी कि जो रैंक कर चलते हैं, रेंग कर सरीसृप वर्ग, उनमें 3 चैम्बर होते हैं। अब देखिए चैम्बर तो होगा दोस्तों, जिसमें तो 2 क्या होता है ना, ऊपर वाला को तो अलिंद बोलते हैं और नीचे वाला को नीले बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हृदय से जुड़ी आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ वहीं से आएगा। ठीक है, कहीं अलग से नहीं आता, वहीं से आता, समझने पर। तो जो ऊपर जो 2 को होता है ना दोस्तों, चैम्बर ए वाला इसको अलिंद बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं। और दोस्तों 2 को जो नीचे वाला है ना, इसको दोस्तों नीलय बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अब बताइए दोस्तों, इस हिसाब से आपको देखा जाए, मैं ऐसे खड़ा रहूं तो इस हिसाब से ये किधर है बताइए तो? दायां तरफ है ना ये वाला, तो इसको दोस्तों दायां अलिंद बोलेंगे। और इस हिसाब मैं यहाँ पे खड़ी हूं, मेरे हिसाब से इधर जिधर एक स्थित है ना, अपने तरफ से देखिएगा तो इधर से देखो देखा जाए तो ये क्या बायां हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो होगा ना, ये बायां अलिंद होगा। अब उसी प्रकार से नीचे वाला है तो ये दायां नीले होगा, ये आपका बायां नीले होगा। ठीक है, तो इसका नामांकन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसको क्या लिखिएगा दोस्तों? ठीक है, दायां अलिंद। इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं दोस्तों, क्या जाएगा? राइट दोस्तों, क्या जाएगा? राइट ऑरिकिल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट ऑरिकिल बोलेंगे। और दोस्तों ये देखो ये बायां हो जाएगा ना, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे?
इसको तो तुम लोग बोलेंगे वाया अलिंद। ये बात को याद रखिएगा दोस्तों, आपसे सवाल ऐसा आता है अलिंद और नीले से जुड़ी, तो ये मत कहिए कि नहीं बताए थे, हम बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट ऑरिकिल होता है, ठीक है। मैं अंग्रेजी वर्ड बताता हूँ, कभी अंग्रेजी देगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये नीचे दोस्तों हम लोग आ जाएंगे तो ये क्या था दोस्तों, दाया है दाई तरफ ना, लेकिन ये अलिंद तो नहीं, नीले हो गया ना, देखिए नीले नीचे, नीले नीचे, अलिंद ऊपर, ये याद रखिएगा, नीले नीचे रहेगा तो अलिंद ऊपर रहेगा, नीले नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये दाया नीले इसको बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। बात को समझिएगा, तो मैं सारा क्रिया विधि बता दूंगा, कैसे रक्त आता है फेफड़ा से, कैसे शुद्ध होता है, फिर कहाँ जाता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, सारा बता दूंगा। बस वीडियो को अंदर करिए, कुछ नहीं चाहिए, पैसा उसको कुछ नहीं चाहिए, बस आराम से देखिए वीडियो को, आप समझिए। मेरा हिसाब से ये रहता है कि बच्चे समझे, कुछ जाने, ठीक है। मैं अपना नॉलेज उनके साथ पहुंचाता है कि कुछ सीखे, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए ये दोस्तों क्या जाएगा, दाया अलिंद है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, दाया नीले हो जाएगा, बाया नीले हो जाएगा ना, बाया क्या हो जाएगा आपका, नीले हो जाएगा। इसको क्या हम लोग दोस्तों बोलेंगे अंग्रेजी में, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, ये राइट हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी, तो यहाँ पे नीले है ना, ये वेंट्रिकल नीचे वाला नीले होगा, हमेशा याद रखिएगा, एकदम गांठ मान लीजिए, नीले नीचे। अब देखिए दोस्तों, अब ये तो हो गया। अब भाई एरो दिया हूं, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, देखिए मतलब सबसे पहले दोस्तों जो रक्त होता है ना, क्योंकि रक्त हम लोग जानते होंगे कि रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है, अशुद्ध भी होता है। तो फेफड़ा क्या करता है ना, रक्त को शुद्ध करता है ना। तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ना हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है ना, अशुद्ध यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अशुद्ध रक्त क्या होता है, ये जो देखते हैं ना हरा वाला, ये दोगो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, मैं रंगीन इसलिए फिगर बनाता हूँ ना, ताकि बच्चे को समझाने के लिए रंगीन बना। आप तो एग्जाम में रंगीन नहीं बनाएगा, काम तो ले जाना पर सिर्फ पेन और पेंसिल ले जाएगा ना, तो आप तो रंगीन नहीं बनाएगा, लेकिन समझाने के लिए आपको बनाता हूँ। ये जो हरा वाला जो तो देख रहे हैं ना दोगो, ये दोस्तों महाशिरा होता है। और महाशिरा पता क्या करता है, शरीर से जितना भी अशुद्ध रक्त होगा ना, यानी कि शुद्ध नहीं होगा, इम्प्योर, उसको क्या करेगा ना, ये लाएगा। तो ये दोस्तों जितना शरीर से अशुद्ध रक्त ये इसमें आता है, दाया अलिंद में आता है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि हृदय में सबसे अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, तो सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त दाया अलिंद में आता है, और ये लाता है दोस्तों। और लाने के बाद दोस्तों क्या होता है ना, कि यहाँ से फिर हमारा जो ब्लड होता है ना, इसके नीचे आ जाता है, दाया नीले में आता है। और दाया नीले में क्या होता है ना, यहाँ से कुछ फुफ्फुस चाप बनता है, प्रेशर बनता है, जिससे क्या होता है कि फिर हमारा रक्त जो होता है ना, यहाँ से इसमें जाता है, इसमें जाता है, और ये दोस्तों क्या है ना, ये यहाँ से फिर जाता है फेफड़ा के पास जाता है। इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग क्या, फुफ्फुस धमनी बोल सकते हैं। तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से क्या होता है ना, वो वहां जाता है, कहाँ जाता है आपका, फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा से दोस्तों क्या होता है ना, चूंकि फेफड़ा क्या करता है, उसमें आदान प्रदान करता है गैसों के बीच में, यानी कि आपको क्या हो जाता है, रक्त से ब्लड से ऑक्सीजन आता है, कार्बन से निकल जाता है, तो वहां से रक्त शुद्ध रक्त फिर चला आता है इसके माध्यम से, यहाँ वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला, इसके माध्यम से फिर कहाँ जाता है, बाया अलिंद में आता है, बाया अलिंद से फिर आपका यहाँ पे चलाएगा नीचे, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ से क्या होता है, यहाँ के माध्यम से फिर यहाँ से दोस्तों क्या होता है, एक महाधमनी निकलता है, महाधमनी से पूरा शरीर में जाता है शुद्ध रक्त। तो पहले मैं नाम लिखाता हूँ, जो हरा वाला जो देख, फिर समझाऊंगा ऐसे, हरा वाला जो तो देख रहे हैं ना, इसको दोस्तों महाशिरा बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा बोलते हैं इसको, ठीक है। और दोस्तों ये जो नीचे, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं, इसको दोस्तों पस यानी कि नीचे पीछे, ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को दाया लिंद में लाता है। दाया लिंद से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कपाट पाया जाता है, कपाट उसको बोलते हैं त्रिदलीय कपाट बोलते हैं। वो क्या करता है ना, वो एक तरह से बाल्ब की तरह व्यवहार करता है, यानी कि रक्त को तो दाया अलिंद से दाया नीले में आने तो देता है, लेकिन दाया नीले से दाया अलिंद में जाने नहीं देता। बाल्ब का मतलब वही होता है, यानी उल्टा काम नहीं करेगा, सिर्फ आने देगा तो आने देगा, फिर वो लॉक हो जाता है अपने आप, जाने नहीं देता। तो ब्लड क्या होता है ना, शुद्ध रक्त इसमें तो चल आता है, इसमें यहाँ से इसमें चल आता है इसके माध्यम से, लेकिन यहाँ से फिर उसको ऊपर नहीं जा पाता है। और यहाँ से ब्लड जो होता है ना, यहाँ से जाता है, ये नली है, ये नली है आपको ऐसे ऐसे गया इधर, फिर फेफड़ा में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे लिखा था, तो आपको त्रिदलीय कपाट पाया जाता है। तो आपसे बहुत बड़े एग्जाम में पूछा भी गया था, त्रिदलीय कपाट। त्रिदलीय कपाट किसके किसके बीच पाया जाता है, आपका दाया अलिंद और दाया नीले के बीच पाया जाता है, याद रखिएगा, दाया अलिंद और दाया नीले के बीच।
अब उसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है ना कि देखिए ब्लड यहाँ पे आ गया इसके माध्यम से, और फिर यहाँ से ब्लड दोस्तों कहाँ जाएगा, देखिए ब्लड यहाँ पे जाएगा दोस्तों, और यहाँ जो दोस्तों देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, और दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना ये वाला जो इधर गया है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। ये जो फुफ्फुस धमनी है दोस्तों, फुफ्फुस फुफ्फुस ये फुफ्फुस जो धमनी है दोस्तों, यही क्या करता है ना अशुद्ध रक्त, जो यहाँ तो अशुद्ध रक्त आया है इसको तो फुफ्फुस धमनी क्या करता है ना वहां ले जाता है, फेफड़ा के पास ले जाता है रक्त को, और फेफड़ा को जाता है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रक्त वहां पे शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद दोस्तों क्या होता है ना, ये जो दोस्तों देख रहे हैं ना ब्लू वाली, इसको फुफ्फुस सीरा बोलते हैं। यही क्या करता है ना शुद्ध रक्त को लाता है। फुफ्फुस धमनी फेफड़ा पर ले गया अशुद्ध को, और फुफ्फुस सीरा क्या किया ना शुद्ध रक्त को लाया हृदय के पास। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखा रहा हूँ, फुफ्फुस सीरा शुद्ध रक्त को ला रहा है फेफड़ा से हृदय में कहाँ ला रहा है, बायां अलिंद में ला रहा है। और फुफ्फुस धमनी क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त को दायां नीले से यहाँ से ऐसे ऐसे करके फेफड़ा के पास ले गया, फेफड़ा में से गैसों का विनिमय की क्रिया हुआ, रक्त से ऑक्सीजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और फिर हम लोग छोड़े और ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन ब्लड में आया, और शुद्ध रक्त आ गया आपका फुफ्फुस सीरा से, कहाँ आ गया, दाया बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से यहाँ पे रक्त आ जाएगा, और यहाँ तो एक कपाट पाया था, इसको तो बोलते हैं द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट बोलते हैं। फिर ये दोस्तों ये भी कपाट वही करेगा, सिर्फ रक्त को क्या करेगा बायां अलिंद से बायां नीले में आने देगा, उल्टा जाने नहीं देगा। कैसे नहीं कि यहाँ से रक्त इसमें चल जाएगा फिर बायां अलिंद में गड़बड़ा जाएगा, इधर से आने देगा। और यहाँ से फिर क्या होता है ब्लड ना ऐसे एरो दिया हूँ, यहाँ भी एक नली होता है, और ये दोस्तों नली जो ऐसे से निकला यहाँ पे, इसको दोस्तों बोलते हैं महाधमनी। अब बताइए दोस्तों फुफ्फुस सीरा से यहाँ तो शुद्ध रक्त आया है इसमें, तो यही शुद्ध रक्त यहाँ पे आया है बायां नीले में, और वही रक्त बना दोस्तों यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पे गया, इसको दोस्तों बोलते हैं महाधमनी। और ये महाधमनी क्या करता है ना शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेज देता है, क्योंकि ब्लड शुद्ध रक्त आ ही गया, शुद्ध ब्लड आ ही गया, तो इसमें क्या करेगा यहाँ से भेज देगा महाधमनी से पूरे शरीर में। तो आप लोग जानते हो कि महाधमनी शुद्ध रक्त को भेजने का काम करता है, ठीक है, और महाशिरा अशुद्ध रक्त को लाने का काम करता है। तो आप समझे महाशिरा से पूरा शरीर का अशुद्ध रक्त इसमें आया दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां नीले में आया, फिर यहाँ से चाप बनता है प्रेशर से क्या होता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ से देखिए ऐसे 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 ये फुफ्फुस धमनी गया फेफड़ा के पास, फेफड़ा में शुद्ध हुआ ब्लड, फिर शुद्ध हुआ तो फिर ये फुफ्फुस सीरा के माध्यम से यहाँ पे इसमें आ गया है, क्या बोल सकते हैं बायां अलिंद में, बायां अलिंद से फिर कुछ यहाँ पे आया होगा बायां नीले में, अब बायां नीले से शुद्ध रक्त क्या होता है ना महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। ये हो गया क्रिया विधि। अब देखिए दोस्तों होता कैसे, मैं बता दूं दोस्तों, देखिए जो हमारा हृदय में जो होता है ना ऐसे नहीं होता, पंप करते रहता है, प्लम्पिंग करते रहता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, जब दोस्तों देखिए जब दायां अलिंद में दोस्तों अशुद्ध रक्त आता है ना, अशुद्ध रक्त, तो क्या होता है ना, और यहाँ दोस्तों अशुद्ध रक्त होता है और यहाँ दोस्तों शुद्ध रक्त होता है, तो क्या होता है ना ये दोनों वाला शुद्ध रक्त भर जाता है अलिंद, और ये नीले खाली हो जाता है। तो खाली जैसे कह रहा हूं तो क्या होता है प्रेशर बनता है, प्रेशर से क्या होता है ना कि ये वाला रक्त इसमें चलाता है और ये वाला फिर यहाँ से आपको इसमें चलाता है। तो दोस्तों इस जब बोल सकते हैं कि जब दायां अलिंद जब सिकुड़ता है ना, संकुचन होता है, सिकुड़ता है तभी इसमें आता है रक्त, सिकुड़ता है ना ब्लड आएगा इसमें, सिकुड़ता है उसको सिस्टोल बोलते हैं। और जब दोस्तों ये जो नीले जो होता है ना उसमें फैल जाता है, जिससे कि फिर ब्लड क्या होता है ना ये वाला इसमें चला जाता है और ये आपका यहाँ से चला जाता है फुफ्फुस धमनी में, तो वहां पे उसको दोस्तों बोलते हैं डायस्टोल। और सिस्टोल और डायस्टोल के दोनों की दोस्तों बोलते हैं हम लोग हृदय का धड़कन बोलते हैं। यही बात याद रखिएगा, हृदय में प्लम्पिंग इसी से होता है, जब ये सिकुड़ता है दायां अलिंद तो आपका नीला जो होता है क्या होता है फैल जाता है, जब नीला फैलता है तो सिकुड़ता है, ये जब सिकुड़ता है ये फैलता है, ऐसे ही दोनों होते रहता है, हमारा प्लम्पिंग होते रहता है और ब्लड महाधमनी से पूरे शरीर में जाते रहता है, ठीक है। क्योंकि जब शरीर में पूरा भागों में रक्त नहीं जाएगा तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि सारे जगहों पर ना रक्त भेजना रहता है, रक्त में कुछ ऑक्सीजन होता है जिससे सारे कुछ कम ऑक्सीजन जाता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो यही आपका हो गया पूरा, मैंने बता दिया हृदय का क्रियाविधि वर्णन। अब सबको लिखेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम में लिखेगा तभी नंबर मिलेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ना कि यहाँ पे नीले का जो दीवार है ना मोटा है, बोलिए क्यों मोटा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि शुद्ध रक्त जो होता है ना ये नीले में ही आता है, बायां नीले में, और बायां जो कि प्रेशर ज्यादा रहेगा तभी ना उसको भेजिएगा बाहर। जैसे आपको कहीं पानी है, पानी को बाहर
पाइप में भेजना, तो प्रेशर ज्यादा लगता है ना, ऊपर जाएगा। तो चूंकि यही यहाँ पे मोटा दीवार रहता है ताकि दीवार बीच फटे नहीं, मोटा रहे। तो मोटा इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे रक्त आपको आना आता है, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो मैं लिखाता हूँ दोस्तों, हमारा लिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या लिखेगा साथ साथ में। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो गुलाबी रंग का मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है दोस्तों। जिसकी लंबाई, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिएगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई। जिसकी लंबाई याद रखिएगा 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, कॉमा मोटाई 6 सेंटीमीटर, तथा औसत वजन 300 ग्राम होता है। यानी हृदय का कितना वजन होगा, 300 ग्राम होता है। महिलाओं में 250 ग्राम होता है। एक बात याद रखिए, तो तब से सवाल पूछा जाता है कि जो शरीर का जो केंद्रीय पंपिंग जो अंग होता है ना, वो क्या होता है, हमारा हृदय होता है, यही पंपिंग करता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं यह यानी कि हृदय शरीर का केंद्रीय पंप अंग है, ठीक है, ऑर्गन। अब तो मैं इतना लिखा ही दिया दोस्तों। अब क्या बोलेंगे दोस्तों, यहां पे बोलेंगे हम लोग क्या, हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बांटा होता है। चैम्बर 4 कोष्ठकों में बांटा होता है, जिसमें ऊपर 2 अलिंद तथा नीचे नीले होता है, वेंट्रिकल, तथा नीचे 2 नीले पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्रिया विधि लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, शरीर का अशुद्ध रक्त, अभी बताइए कौन ला रहा है अशुद्ध रक्त, बताइए तो जरा। अशुद्ध रक्त को कौन ला रहा है, महाशिरा ला रहा है ना। तो शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा कहां पहुंचता है, आपका दायां अलिंद में। महाशिरा द्वारा दायां अलिंद में आता है। इसके बाद रक्त, यहां तो छिद्र होता है, ठीक है, छिद्र होता है यहाँ पे। तो छिद्र के माध्यम से क्या चलाता है, दायां नीले में आता है। दायां नीले से फिर क्या होता है, आपका ऐसे ऐसे फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़ा से अगर महाशिरा फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ आता है, नीले में आता है, अलिंद में, ठीक है, उस तरह वाला अलिंद में। तो बोल सकते हैं इसके बाद रक्त, क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, फुफ्फुस धमनी। इसके बाद रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा कहा जाता है, द्वारा फेफड़ा में पहुंचता है, जहां अशुद्ध रक्त किसमें बदल रहा है, शुद्ध बनने जा रहा है, ठीक है। अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है और यह कौन ला रहा है, फुफ्फुसीरा ला रहा है ना शुद्ध रक्त को, क्योंकि ऐसे में पूरा दिखाया नहीं हूं कैसे कैसे आया, लेकिन जो समझ सकते हैं नली जो है ना, ये फुफ्फुसीरा इसमें आया होगा। तो फुफ्फुसीरा क्या ला रहा है, शुद्ध रक्त को किसमें ला रहा है, बायां अलिंद में ला रहा है। तो यह फुफ्फुसीरा द्वारा
कहाँ चला था? बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद में आ गया, ठीक है, बायां अलिंद में आता है। तत्पश्चात शुद्ध रक्त, अब शुद्ध रक्त कहाँ आ गया दोस्तों? बायां अलिंद में आएंगे। अब यहाँ से दोस्तों किया गया, यहाँ पे चूंकि द्विदलीय कपाट है ना, ये क्या करता है? बाल्ब की तरह कार्य करता है। बाल्ब यानी कि एक सिर्फ रक्त को आने देता है बायां अलिंद से बायां नीले में, ना कि बायां नीले से जाने देता है। तो यहाँ सब इसमें आ जाएगा छिद्र के माध्यम से। तो तत्पश्चात शुद्ध रक्त कहाँ आपका आ जाएगा दोस्तों? बायां नीले में आ जाएगा। अब बायां नीले, ठीक है, शुद्ध रक्त बायां नीले में आ जाता है। फिर रक्त महाधमनी, देखिए महाधमनी पता कौन है? यहां से ऐसे 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 जो गया है ना, वो महाधमनी है। तो इस तत्पश्चात फिर रक्त महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, तुम्हें जितना था मैं सारा लिखा दे, आपको रक्त बस हृदय से लिखना तो उतना ही लिखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे इसका लिखेगा तो बहुत दूर पड़ जाएगा। लेकिन आप समझ जाइए क्या क्या होता है। मैं फिर समझाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं लिखा भी दिया हूँ, अभी समझाते हैं, 2 बार तीसरा बार समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा, रक्त जो होगा ना अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा क्या आएगा? दायां नीले में आएगा। दाएं नीले से यहाँ से क्या आ जाएगा आपको? फिर दाएं नीले में आएगा। दाएं नीले से ये जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला एरो, इससे क्या होगा? इसको फुफ्फुस धमनी से कहाँ चला जाएगा? यहाँ से रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा का जाएगा। फेफड़ा से प्यूरिफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो फुफ्फुस शिरा क्या करेगा? उस शुद्ध रक्त को लाएगा बायां नीले में, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से फिर यहाँ जाएगा द्विदलीय कपाट के माध्यम से बाएं नीले में। बाएं नीले से फिर प्रेशर बनेगा, फैलेगा, फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा? ऐसे ऐसे महाधमनी में, महाधमनी से पूरा शरीर में चला जाएगा। ये हमारा रक्त करता है क्लम्पिंग के माध्यम से। ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा। जब ये दोनों में देखिए, जब ये दोनों में शुद्ध रक्त होगा ना, तो ये दोनों में अशुद्ध रक्त होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा हृदय वही काम करता है, शुद्ध रक्त को शरीर में भेजने का काम करता है, और अशुद्ध रक्त को लाता है। तो फेफड़े सब काम करता है, ठीक है। वहां चूंकि फेफड़ा जानते होंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ब्लड से ऑक्सीजन, बोल सकता है ऑक्सीजन क्या सांस लेते तो ब्लड में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से ब्लड से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो ये पूरा आपका दैट सॉल्व हो गया हृदय का। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे, बताइए, तो मैं बता दिया हूँ। अब इस सब बातों को नोट रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज तक बस इतना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में ज्यादा बटन दबाना, क्योंकि बच्चे जितने जुड़ेंगे उतनी मोटिवेशन से हम भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन में को दबा दीजिएगा, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आप सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो बच्चे जानेंगे, वो भी कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शेयर करिएगा। और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, वहां भी मैं कुछ शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से सिखाते रहता हूँ आपको, ठीक है। तो सीखना है तो इंस्टाग्राम फॉलो पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।